नमस्कार दोस्तों, अंश म्यूजिक क्लासेज में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। संगीत रत्नाकर के बारे में हम लोग जान रहे थे, संक्षिप्त परिचय पढ़े थे। आइए थोड़ा एक दो लगभग क्लास और हम लोग इस पे करते हैं, थोड़ा कुछ और जानते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ नए कंटेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। विलम्ब ना करते हुए आइए, जो आप लोग लाड़ प्यार दे रहे हैं मुझे, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पंडित शारंग देव कृत संगीत रत्नाकर, इसमें अस्ति स्वस्ति गृहम वंशः श्रीमत्काश्मीर संभव ऋषेर्वृष गणाजातः कीर्ति रक्षालित दिंग अर्थात श्री से युक्त काश्मीर देश में उद्भव हुए, यानी कि उत्पन्न हुए, पैदा हुए वृषगण, ये नाम है, वृषगण नाम के ऋषि से उत्पन्न कल्याण का आश्रय वंश है। ठीक है, जिसने अपनी कीर्ति से दिशाओं के मुख को उज्ज्वल किया, जिसने अपने कार्यों से, अपनी कीर्ति से दिशाओं के मुख को क्या किया, उज्ज्वल किया। शारंग देव ने अपने वंश के इष्ट पुरुष के रूप में भास्कर, ठीक है, इष्ट पुरुष के रूप में भास्कर नामक व्यक्ति का वर्णन किया है। भास्कर नामक व्यक्ति का वर्णन शारंग देव जी ने अपने ग्रंथ में किया है। और किस रूप में किया है, तो इष्ट पुरुष के रूप में किया है। इस सूर्य के समान तेज वाले व्यक्ति ने दक्षिण भारत में गमन किया। ठीक है, अब इनके बारे में बता रहे हैं कि ये सूर्य के समान तेज वाले थे, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे ये। और इन्होंने ये क्या किए, तो दक्षिण भारत में गमन किए, दक्षिण भारत की तरफ गए और वहीं पर निवास किया, वहीं पर रुके और अपने कार्यों को किया। इनसे अब जो है, किनसे, तो भास्कर जी से श्री शोढल नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। श्री शोढल नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। किससे, भास्कर जी से, जो सूर्य के समान तेज व्यक्तित्व वाले थे। इनके साथ ही इन्होंने भिल्लम तथा सिंघड़ नामक राजा की प्रशंसा की है। यानी कि शोढल जी के साथ ही साथ भिल्लम और तथा सिंघड़ नामक राजा की प्रशंसा भी की है। श्री शोढल के पुत्र शारंग देव हुए। प्रश्न पूछता है कि शारंग देव जी के पिता कौन थे, तो श्री शोढल जी थे इनके पिता। और शोढल जी के पुत्र हुए कौन, शारंग देव, जिन्होंने संगीत रत्नाकर लिखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ शारंग देव ने स्वयं अपनी प्रशंसा तथा परिचय दिया है। ठीक है ना। अब अपने ग्रंथ में शारंग देव जी ने स्वयं अपनी प्रशंसा तथा अपने बारे में बताया है, परिचय दिया है। संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। जैसा कि अभी आप लोग पहले की क्लास में ही जान गए हैं कि संगीत रत्नाकर जो है भारतीय संगीत का क्या है, आधार ग्रंथ है। वर्तमान समय में भारतीय संगीत पर जितना प्रभाव संगीत रत्नाकर का दृष्टिगोचर होता है, अन्य किसी ग्रंथ का नहीं होता। ठीक, अब कह रहा है कि वर्तमान समय, आज के परिप्रेक्ष्य में, समय में भारतीय संगीत पर, हमारे पूरे संपूर्ण भारतीय संगीत पर जितना प्रभाव जो है संगीत रत्नाकर ग्रंथ का है, उतना अन्य ग्रंथों का जो है नहीं समझ पड़ता है, नहीं मालूम पड़ता है। क्योंकि संगीत रत्नाकर ग्रंथ को शारंग देव जी ने अपने से पूर्ववर्ती ग्रंथों का अध्ययन करके और अपने समय के ग्रंथों का अध्ययन करके और काफ़ी विस्तृत और डिटेल में लिखा है। इसलिए इसको, और ये दक्षिण और उत्तर, मतलब हिंदुस्तानी और कर्नाटकी दोनों जगह का आधार ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसलिए ये कह रहा है कि जितना प्रभाव संगीत रत्नाकर का दृष्टिगोचर जान पड़ता है, मालूम पड़ता है, अन्य किसी ग्रंथ का नहीं होता है। भगवत शरण शर्मा जी कहते हैं कि संगीत रत्नाकर उपलब्ध संगीत ग्रंथों का मुकुट है। मतलब आज तक जितने भी हमारे संगीत ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, उनमें सभी में संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है वो मुकुट के समान है। यानी कि राजा जो है मुकुट जब लगाता है तो सबसे पहले हम मुकुट देख के समझते हैं कि राजा है या सेनापति है या कौन है। तो ये राजा के मुकुट की समान जो है खड़ा है, एकदम जो है
अन्य सभी ग्रंथों में संगीत रत्नाकर। इसमें 7 अध्याय होने के कारण इसको सप्ताध्यायी भी कहते हैं। ये प्रश्न बनता है कि सप्ताध्यायी किस ग्रंथ को कहते हैं, तो संगीत रत्नाकर को, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। संगीत रत्नाकर के 7 अध्यायों में भारतीय संगीत के लगभग समस्त आधारभूत एवं शास्त्रीय सिद्धांतों का वर्णन किया है, ठीक ना। अब संगीत रत्नाकर के जो 7 ग्रंथ हैं या अध्याय हैं, उसमें भारतीय संगीत के लगभग सभी को जो है इन्होंने जो है समेटने का कार्य किया है और आधारभूत एवं शास्त्रीय सिद्धांतों का वर्णन संगीत रत्नाकर में पंडित शारंग देव जी ने किया है। संगीत रत्नाकर पर कुछ पूर्ववर्ती ग्रंथों का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। मैंने जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताया कि ये अपने संगीत रत्नाकर के रचना काल से पूर्व के भी ग्रंथों का भी अध्ययन किया और उसका भी जिक्र अपने इस ग्रंथ में इन्होंने बखूबी किया है। परंतु यह कहना भी अनुचित न होगा कि बाद में लगभग सभी ग्रंथों पर संगीत रत्नाकर के प्रभाव की छाया दृष्टिगोचर होती है। जाहिर सी बात है, जब इन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो ग्रंथों का अध्ययन करके संगीत रत्नाकर लिखा, तो अब संगीत रत्नाकर के बाद जितनी भी ग्रंथें लिखी गई, जाहिर सी बात है कि उसका अध्ययन संगीत रत्नाकर का अध्ययन सभी ग्रंथकारों ने किया ही होगा। संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी का श्रेष्ठतम ग्रंथ है। शारंग देव का समय सन 1210 ईस्वी के लगभग माना जाता है। शारंग देव जी का जो समय है वो 1210 है और संगीत रत्नाकर का जो रचना काल है वो 13वीं शताब्दी माना जाता है, ठीक है। ये देवगिरी के यादव वंशी राजा के दरबारी संगीतज्ञ थे। देवगिरी जगह है, वहाँ के यादव वंशी राजा जो थे उनके दरबारी संगीतज्ञ थे पंडित शारंग देव जी। गांधर्व तथा उसके परवर्ती विकास की जानकारी के लिए शारंग देव का संगीत रत्नाकर यह आधार ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर तथा दक्षिण किसी भी देश प्रदेश के ग्रंथकार क्यों न हो, इनके ग्रंथ को ही प्रमाणिक मानते रहे हैं। अब या तो उत्तर के हों या दक्षिण के हों, जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया कि सभी जगहों के ग्रंथकार जो है इनके ग्रंथ को प्रमाणिक मानते हैं। कुछ भी अगर लिखते हैं तो इससे अध्ययन करके समझ के फिर आगे अपनी कुछ विचार अपने उसमें जो है वो इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि संगीत रत्नाकर पर प्रायः 7 टीकाओं का सृजन हुआ, यानी 7 टीकाएँ लिखी गई, किंतु वर्तमान में संस्कृत की 2 ही प्रकाशित टीकाएँ उपलब्ध हैं, ठीक है। 2 ही प्रकाशित टीकाएँ जो है क्या हैं, उपलब्ध हैं आज के समय में। एक सिंह भूपाल की और दूसरी कलीनाथ की। संगीत सुधाकर जो है का समय 14वीं ईस्वी माना गया है। यह संगीत रत्नाकर की सिंह भूपाल द्वारा की गई प्रथम टीका है। क्वेश्चन पूछता है कि सिंह भूपाल द्वारा संगीत रत्नाकर पर की गई टीका का क्या नाम है, तो आप जानते रहिए संगीत सुधाकर। और किस सन में वो हो गया, तो 14वीं ईस्वी में ये लिखा गया। कलानिधि आचार्य कलीनाथ, अब कलानिधि कलीनाथ जी का है, ये भी प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा, द्वारा संगीत रत्नाकर पर की गई टीका है। इसका काल यानी कि कलीनाथ के कलानिधि का काल समय 1446 ईस्वी से सन 1465 ईस्वी के मध्य माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगीत रत्नाकर के आरंभ में ही संगीत की परिभाषा दी गई है, यानी संगीत रत्नाकर का ग्रंथ जब उन्होंने लिखा है तो उसके आरंभ में ही संगीत की परिभाषा दी है। गीतम, वादम तथा नृत्यम, ये तीनों ही संगीत कहलाते हैं, यानी गायन, वादन, नृत्य तीनों के समावेश को हम संगीत कहते हैं। गीतम, वादम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, ऐसा इन्होंने कहा है। मार्ग और देशी भेद से संगीत 2 प्रकार के हैं। इस पुस्तक में 7 अध्याय हैं। स्वरगता अध्याय जिसको हम स्वराध्याय कहते हैं, राग विवेकाध्याय जिसको रागाध्याय भी कहते हैं, प्रबंधाध्याय, प्रकीर्णकाध्याय, तालाध्याय, वादाध्याय तथा नर्तनाध्याय। इसका क्रम से सीक्वेंस है, इसी क्रम से हमें याद भी होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछ देता है कि चौथे नंबर का जो है अध्याय कौन सा था, छठे का कौन सा था, 7वें पे कौन सा था, ठीक है। इसको क्रम से याद रखिएगा। संगीत रत्नाकर के प्रथम अध्याय में, अब अध्याय शुरू होता है। संगीत रत्नाकर के प्रथम अध्याय में नाद का स्वरूप, नादोत्पत्ति और उसके भेद, शाणा चतुष्टयी, ग्राम मूर्छना, तान, वर्णन, स्वर और जाति, साधारण वर्ण, अलंकार और जातियों का विस्तृत वर्णन किया गया है, ठीक है। संगीत रत्नाकर के जो प्रथम अध्याय है इसमें नाद का स्वरूप क्या है, नाद की उत्पत्ति कैसे की जाती है, अब उसके भेद कितने हैं नाद के, शाणा चतुष्टयी
के बारे में, ग्राम के बारे में, मूर्छना के बारे में, तान, वर्ण, ये वर्णन नहीं होगा, वर्ण होगा, है ना, ये वर्ण होगा। स्वर और जाति, साधारण वर्ण, अलंकार और जातियों का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, ये हो गया प्रथम अध्याय के बारे में। द्वितीय अध्याय में ग्राम राग और उनके विभाग तथा रागांग व भाषांग आदि का स्पष्टीकरण और देशी राग व उनके नामों का उल्लेख किया है। ठीक है, शारंगदेव ने ग्राम रागों की कुल संख्या 30 मानी है। अब ये देख लीजिएगा, 10विध राग वर्गीकरण की चर्चा की है इन्होंने। 10 विधि से रागों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है इन्होंने, इसकी भी चर्चा शारंगदेव जी ने की है। पूछता है कि 10विध राग वर्गीकरण किसका है, तो शारंगदेव जी का है। अब ग्राम राग जो है 10विध राग वर्गीकरण में पहला आता है ग्राम राग, ठीक है, जिसकी संख्या 30 है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, ग्राम राग की संख्या कितनी है, 30 है। तथा 5 गीतियों के आधार पर इनका वर्गीकरण। अब ये 30 जो ग्राम राग हैं, इनकी 5 गीतियों के आधार पर वर्गीकरण किया है, बांटा है। प्रश्न आता है कि पंडित शारंगदेव ने कितनी गीतियां मानी हैं, तो वो 5 मानी है। कौन कौन, आगे देखते हैं। 5 वर्गों में किया है। शुद्धा गीति पर आधारित ग्राम राग 7 हैं। ठीक है, यानी कि पहली गीति जो होती है वो शुद्धा होती है, ये कितनी होती है, 7। ठीक है ना, ये होती है 7। शुद्धा गीति पर आधारित ग्राम राग 7, भिन्ना गीति पर 5। अब भिन्ना से कितनी होती है, 5, और गौड़ी से 3, गौड़ी से 3। ठीक है, बेसरा से 8, बेसरा से कितनी होती है, 8, तथा साधारणी से पुनः 7। पूरा जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 30। ठीक ना, ग्राम रागों से युक्त है साधारणी, ग्राम रागों से अब ये युक्त है। ठीक ना, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, 7, 5, 3, 8, 7, यानी कि टोटल 30 जो है ग्राम रागों से युक्त है। ये कौन, ग्राम राग। अतः इनकी कुल संख्या 30 है। राग लक्षण के वर्णन में सबसे पहले शारंगदेव ने उन 17 रागों के लक्षणों का वर्णन किया है जिनसे आधुना प्रसिद्ध देशी राग उत्पन्न नहीं हुए हैं। यानी कि शुरू में जो है राग के लक्षण के वर्णन में सबसे पहले शारंगदेव ने उन 17 रागों के लक्षणों के बारे में बताया है, उनका जिक्र किया है, वर्णन किया है, जिनसे आधुना प्रसिद्ध, यानी कि सारंग संगीत रत्नाकर के जब लिखा गया उस समय के प्रसिद्ध देशी राग उत्पन्न नहीं हुए, उससे देशी राग उत्पन्न नहीं हुए, ऐसा ये मानते हैं। रागादि देशी राग और भाषादि जिन ग्राम रागों से वे उत्पन्न हुए हैं, इनका वर्णन उनके जन्य देशी रागों व भाषादि के साथ किया गया है। आगे तृतीय अध्याय में वाग्यकार के लक्षण, गायक के गुण दोष और अस्थायी इत्यादि का विवरण है। चतुर्थ अध्याय में गान के निबद्ध और अनिबद्ध भेद, धातु व प्रबंध के भेद और अंगों आदि का विवरण उपलब्ध है। पंचम अध्याय में तालों के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। पांचवा जो अध्याय है उसमें तालों का विवरण ये देते हैं, और मैं आपको कल ही पिछले क्लासों में बता दिया हूँ कि उसमें तालों का कितने ताल बताए हैं, क्या किए हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा आप। पंचम अध्याय में तालों के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। संगीत रत्नाकर का षष्ठम यानी 6ठा अध्याय ताला अध्याय है। इस अध्याय में शारंग ने प्रचलित अथवा व्यवहृत व्यवहार वाले तालों का विवेचन किया है। शारंगदेव के अनुसार गीतम वादम नृत्यम यस्त ताले प्रतिष्ठम, अर्थात गीत, वाद और नृत्य को ताल प्रतिष्ठित अथवा व्यवस्थित रूप प्रदान करती है, यानी कि बिना वाद्य के गायन और नृत्य सुशोभित नहीं हो सकते। गायन हो और नृत्य हो, उसके साथ जब तक ताल नहीं होगा तब तक वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। ऐसा बात ये करते हैं कि व्यवस्थित रूप प्रदान करता है कौन, ताल, किसको, गीत को और नृत्य को। ठीक है, शारंगदेव के अनुसार जिन तालों का प्रयोग देशी संगीत में होता है उनको देशी ताल, एवं जिनका प्रयोग मार्ग संगीत में होता है उनको मार्गी ताल कहते हैं। ठीक है, अब जिनका प्रयोग देशी संगीत में होता है, यानी कि जनमानस को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, जनमानस में जो व्यवहारिक रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसको देशी बोलते हैं। और जो मार्गी संगीत में प्रयोग होता था, मार्ग तालें 5 बताई गई हैं, ठीक ना, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो वो मार्गी तालें जो हैं ईश्वर की स्तुति के लिए जो प्रयोग किया जाता था। मार्ग मतलब रास्ता, कहाँ जाने के लिए, तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जिन तालों का प्रयोग करते थे वो हैं मार्ग तालें। इन्होंने देशी तालों के 100 से अधिक लक्षणों का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आप
पूछ सकता है कि कितने लक्षणों का, तो 100 से अधिक लक्षणों का वर्णन किया, परंतु इनके गायन वादन के साथ सह प्रयोग की विधि का वर्णन नहीं किया है, मतलब कैसे इनको बजाना है, गाना है, इसका वर्णन इन्होंने नहीं किया। सारंगी ने कुल 120 देसी ताल, अब देसी ताल पूछता है 120 का वर्णन संगीत रत्नाकर में किया है। 120 तालों का और 5 मार्गी और 120 देसी, टोटल 125 तालों का ये वर्णन करते हैं, ऐसा आप याद रखिएगा। तो